और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैव योग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? यह सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है, एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे, और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए हैं। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक